ओम गुरुवे नमः। मैं पंडित गिरीश तिवारी ज्योतिषाचार्य आपको जो है अब मैं केतु के विषय में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। अब तक मैंने आपको जो ग्रहों के स्वभाव और प्रभाव हैं उनके विषय में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु के विषय में बतलाया था। अब हम केतु के विषय में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे रहे हैं। केतु ग्रह भी छाया ग्रह में ही माना जाता है। जिस प्रकार राहु अपना प्रभाव दिखाते हैं वैसे ही केतु भी दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दोनों में कुछ प्रभाव में अंतर आता है। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं, केतु भी छाया ग्रह ही है और इनका भी कुंडली में अपना एक विशेष स्थान महत्व है। ये कृष्ण वर्ण के हैं और जो है क्रूर ग्रह में आता है। केतु जी जो है, केतु का ग्रह जो है क्रूर ग्रह में आते हैं। इनके द्वारा जो है नाक, हाथ पांव और शारीरिक कष्ट, चर्म रोग आदि का विचार किया जाता है। और इनके अंदर में कुछ गुप्त शक्तियां भी हैं। ये बल और कठिन कर्म जो आप कार्य किसी आदमी के लिए करना असंभव होता, उन कार्यों को करने के विषय में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके विषय में विचार किया जाता है। भय की कमी के कारक भी होते हैं और उनमें भय भी होता है। कुछ परिस्थितियों में जो केतु ग्रह है इन्हें शुभ भी माना गया है। कहते हैं अगर कुंडली के 12वें भाव में अगर केतु ग्रह बैठ जाए तो आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में 12वें भाव में केतु बैठते हैं उन्हें विशेष प्रकार का प्रभु की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह बुढ़ापे का जो समय है वह भगवान में लीन होकर व्यतीत करता है। तो और दूसरी बात यह है, यह ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो गुप्त तरीके से कार्य करता है। आपने देखा होगा कई लोग क्या है कि घर में बिना बतलाए इधर उधर से पैसा उठा लेते हैं या कई स्थान पे कोई गुप्त कोई जायदाद वगैरह खरीद लेते हैं, किसी को बतलाते नहीं हैं। इस प्रकार के जो तमाम चीज़ें हैं, परिवार से छुपा के करना, और दूसरी बात यह है उसे परिवार को ना बताना, इस तरह के कार्य जो है ये केतु से ग्रह से देखा जाता है। साथ में यह भी देखा जाता है कि यह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है गुप्त रूप से, उसके मन में हमेशा एक डर रहता है कि किसी को पता न लग जाए। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं ये केतु ग्रह से जानी जाती है। आशा करता हूं मैंने आपको सभी ग्रहों के बारे में, उनके प्रभाव और बल के बारे में बताया और इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी ज्योतिषाचार्य अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेंगी। अच्छी लगे तो लोगों को भी शेयर कीजिएगा और
ज्ञान को लुप्त नहीं होने देने चाहिए, उसको जो है जीवन में उतारना चाहिए। उसी में देश और समाज का कल्याण होता है। अगर जीवन में कर सको तो अच्छा कार्य करना चाहिए, बुरे कार्यों से बचना चाहिए। यही असली मनुष्य की पहचान है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।